औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे पास ये है कि आर्क लेंथ जो है वो उसको हम करेंगे। तो आर्क लेंथ हमारे पास ये है कि अगर कोई कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो और वो स्मूथ कर्व हो, यानी उसके अंदर जो है कंटिन्यूटी लाई करती हो इन दिस इंटरवल, किसी भी ख़ास इंटरवल के अंदर, तो फिर हम डेट इज़ एफ डैश एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल, उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस हो, तो आर्क लेंथ का फार्मूला ये होगा एल इज़ इक्वल टू ए टू बी एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स इज़ इक्वल टू बी स्केयर रूट होल स्केयर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्केयर इंटू डी एक्स। उसके बाद अगर हमारे पास क्या कहते हैं कर्व इसके अंदर हो, y के फंक्शन के अंदर हमारे पास हो, यानी y में हमारे पास हो x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और उसके बाद इज़ ए स्मूथ कर्व इन इंटरवल, तो y इज़ इक्वल टू सी टू वाई इज़ इक्वल टू डी। यानी फंक्शन अगर डिपेंड कर रहा हो y के ऊपर, यानी y जो है वो आपका हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, x डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उस सूरत हाल में y इज़ इक्वल टू सी वाई इज़ इक्वल टू डी, और आपके पास 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई, ये हमारे पास क्या कहते हैं इसका फार्मूला होगा। उसके बाद फिर आर्क लेंथ का तीसरी सिचुएशन हमारे पास ये है, जो कि ये आपके सामने है कि अगर आपके पास आर्क लेंथ ऑफ ए कर्व्स डिफाइंड पैरामीट्रिकली, यानी इसकी मिसाल मैं ये दूंगा x इज़ इक्वल टू एक्स टी की मिसाल और y इज़ इक्वल टू वाई टी की एग्जांपल हमारे पास ये होगी कि x इज़ इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा। तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस अगर हमारे पास मौजूद हों और उसके बाद थीटा वेरी करे, चाहे वहाँ पे थीटा हो, अगर ये एक्स टी की बजाय जो है वो थीटा हो जाएगा, यानी थीटा होगा तो वो थीटा के मुताबिक हो जाएगा। फ़िलहाल ये टी है, तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है टी पे डिपेंड कर रही हैं, इस टी में भी टी की पे डिपेंड कर रही हैं। तो टी की जो लिमिट होंगी वो लाजमी आपको दी हुई होंगी कि ये लिमिट्स आपके पास है ए लेस देन इक्वल टू, और फिर उसके बाद लेंथ जो सी है वो हम, यानी आर्क लेंथ, ये हमारे पास ए टू बी डी एक्स ओवर डी टी का स्केयर और डी वाई ओवर डी टी का स्केयर इंटू डी टी जो है वो हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम एक और फार्मूला ड्राइव करते हैं जो आपके सामने होगा। ये तीनों का आपस में रिलेशन क्या है वो आप डिफ़ाइन करते हैं। ये देखें जी, हमारे पास इसमें जो फार्मूला है, यानी कि फार्मूला 1 और 2 आपके सामने लिखा हुआ था, जो है उसको ड्राइव करने हमारे पास एक मुनासिब अपौरी हमारे पास जो है अपेरुएट पैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व्स बाय यूजिंग द फार्मूला 3, यानी ये फार्मूले आप देख सकते हैं, आपने लिख भी लिए होंगे कि 1 और 2 से को हमने ड्राइव करना है फार्मूला नंबर 3 से। तो उसके बाद फिर हमारे पास ये है कि आप x इज़ इक्वल टू टी ले लें उसमें, और y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी ले लें इन द क्लोज इंटरवल बिलोंग्स टू टी। तो आपके पास क्या कहते हैं टी बिलोंग्स टू ए बी क्लोज इंटरवल, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे उसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको भी डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। और उसके बाद इसका हमारे पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी को जब इसका डिफ़ाइन करेंगे, चूँकि हमने t की जगह x कहा है, लिखें, ये देखें ये लिखा हुआ है x इज़ इक्वल टू टी या t इज़ इक्वल टू x, एक ही बात है। तो हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर t की जगह मैंने यहाँ पर x रिप्लेस कर दिया बाय यूजिंग 1, तो फिर y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बन गया। अब y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बनना है, तो उस सूरत हाल के अंदर हमारे पास ये होगा कि डी वाई ओवर डी टी, जो कि आंसर इस तरह भी लिखा जा सकता है क्योंकि t जो है वो x के इक्वलेंट है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं डी एफ ऑफ एक्स ओवर डी टी, यानी क्योंकि x जो सा है वो t के इक्वलेंट है। दूसरे लफ्ज़ों में मैंने सिर्फ ये बात समझाने की कोशिश की है कि आप चाहे विद रिस्पेक्ट टू टी ले लें, यानी कि इसके हिसाब से ले लें, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें, ये लिखा हुआ भी है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी और एक्स, किसी एक से भी ले लें, तो आंसर जो सा है ये सारी चीज़ें एक दूसरे के इक्वलेंट है। तो लिहाजा डी वाई ओवर डी टी को हम यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स लिख रहे हैं। दूसरा हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये स्पेशल केसेस हैं
जो फार्मूला हमारे पास 1 और 2 हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं फार्मूला 1 और 2 कौन से हैं। फार्मूला 1 और 2 जो हैं वो हमारे पास फार्मूला नंबर 3 के स्पेशल केसेस हैं। अच्छा, फिर उसके बाद फार्मूला नंबर ये देखें, हमारे पास ये पैरामीट्रिक ऑफ आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला हमारे पास था। तो dx ओवर dt की वैल्यू जो है वो 1 पुट की तो 1 का स्क्वायर हमारे पास आ गया। dy ओवर dt की वैल्यू जो है dy ओवर dx पुट की तो ये आ गया। तो फिर ये हमारे पास फार्मूला आ गया, यानी 1 का स्क्वायर प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर, जो कि हमारे पास फार्मूला नंबर 1 हासिल हो गया। यानी कि ये फार्मूला जो हमारे पीछे लिखा हुआ था, बेशक नंबर आगे पीछे हो जाए, तो ये हमारे पास x इज़िकल टू a x इज़िकल टू b जो हमने डिड्यूस कर लिया इस फार्मूले से। अब हम करते हैं जी दूसरा फार्मूला, यानी कि दूसरा फार्मूला जिसके अंदर ये उलट हो जाता है, dx ओवर dy का स्क्वायर हो जाता है 1 और यहाँ dy आ जाता है इधर dx की जगह। तो वो क्या होगा और किस तरह होगा, इसको हम जो है यहाँ पर देखते हैं। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या हासिल होगा। y इज इक्वल टू टी, यहाँ पे y इज इक्वल टी रख लें, x को f ऑफ टी रख लें। तो आपके पास चूँकि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ टी है और t इज इक्वल टू y है, इस y को यहाँ पुट कर दें तो x इज इक्वल टू f ऑफ y हो गया बाय यूजिंग 1। उसके बाद फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy ओवर dt हमारे पास आ गया 1। और फिर जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरा ये भी हम बता रहे हैं कि dy और dt जो है वो इक्वलेंट है। सिमिलरली जो पिछला हमने किया था वहाँ पर था dt इज इक्वल टू dx, जो पिछला फार्मूला हमने ड्राइव किया था प्रीवियस। उसके बाद फिर अब हमारे पास ये है कि 2 को डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें x इज इक्वल टू f ऑफ ये वाला 2, x इज इक्वल टू f ऑफ t। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx ओवर dt इज़ ये इस तरह आ जाएगा। फिर t को चूँकि हम y कह रहे हैं तो t इज़ इक्वल टू आपके पास y है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद dx ओवर dy हो गया। इसको अब x को जो है f ऑफ y लिख सकते हैं, d f ऑफ y ओवर dy, या f ऑफ y को dx लिख सकते हैं, dx ओवर dy। चूँकि ये सारी की सारी हमने यहाँ से यूज़ की कि t y के बराबर है और x जो सा है वो f ऑफ y के बराबर है, ये लिखा हुआ हमारे पास। तो हम ये यहाँ पर हमने ये बताया कि dx ओवर dt जो है वो dx ओवर dy के इक्वलेंट है। उसके बाद फिर हम इन सब की वैल्यूज़, यानी dx ओवर dt की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी, जो कि ये हमारे पास है dx ओवर dy, इसी तरह सिमिलरली dy ओवर dt की वैल्यू जो हमारे पास 1 है, आप देख सकते हैं पीछे लेक्चर को नोट करते जाएं तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और dx ओवर dy दूसरे लफ्ज़ों में 1 प्लस आपके पास dx ओवर dy का स्क्वायर, t ना लिखें चूँकि हमने डिड्यूस करने हैं वो दोनों फार्मूले जो 2 और 3 में लिखे हुए, लिहाजा यहाँ पे आपके पास ये dy ही लिखा हुआ था, dx ओवर dy का स्क्वायर इंटू dy। तो लिहाजा ये फार्मूले डिड्यूस हो गए। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह रहे हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है हमारे पास वो ये फार्मूला है, फार्मूला नंबर 3 जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो लिहाजा इन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद करें कि पैरामीट्रिक क्वेश्चंस के लिए ये फार्मूला हमारे पास होगा, कार्टेशियंस के लिए हमारे पास क्या कहते हैं फार्मूलाज जो हैं वो होंगे 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर अंडर रूट और इंटीग्रल x इज इक्वल टू a x इज इक्वल टू b और dx, और यह हमारे पास ये हमारे पास होगा। लिहाजा ये दोनों हमारे पास सही हो गए फार्मूला। अल्लाह हाफ़िज़।